सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए, सब लोग कैसे हैं भाई? सब लोग एकदम अच्छे होंगे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो होगी नहीं, सब एकदम फाइन होंगे। चलिए, सब लोग एकदम अच्छे हैं, मस्त हैं। ओके, चलिए, कल का लास्ट टॉपिक कहाँ तक बात हुई थी? कहाँ तक हम लोग बात किए थे कल? कल हम लोग कहाँ तक बात कर लिए थे? आज हमें कहाँ से काम करना है, जल्दी से बताएं। अच्छा, लिस्ट ऑफ बिजी प्रॉपर्टी हो गया था। ओके, सीएसएस प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे। ओके डियर, बस याद आ गया क्या क्या हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग सीएसएस प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, मनोज की तरफ से भाई, डेली मनोज हमको चाय पिला देते हैं ऑनलाइन, और इन्हीं की चाय पी के हम दोपहर तक पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी चाय में बड़ी ताकत होती है, और इनकी चाय बहुत ही अदरक और इलायची की होती है। चलिए, बाकी तो कोई चाय वाय पूछता ही नहीं है, कोई बात नहीं है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और आगे कंटिन्यू कार्य करते रहेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम लोग प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको। तो टॉपिक हमारा कहाँ तक हो गया था? सीएसएस प्रॉपर्टी में लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी भी हमने आपको पढ़ा दिया था। सीएसएस प्रॉपर्टी में हमने आपको लिस्ट ऑफ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पढ़ा दिया था। अब हमको इसके आगे चलना है और कंटिन्यू कार्य करना है। ओके, बिल्कुल। अब इसके आगे हमें चलना है और इसके आगे कंटिन्यू काम करना है। सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हम इसमें कैसे, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं, कल मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और एक छोटा सा अगर, ठीक है, बैकग्राउंड की अगर हम लोग एक छोटा सा क्या करें, सपोज दैट, मान लीजिए एक एग्जांपल ही देख लें, तो आइए देख लेते हैं एग्जांपल। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के लिए एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लिया जाए ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बिल्कुल, एक एग्जांपल को हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर लें। इससे आपका बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी, फिर इसके आगे हम लोग कार्य को कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए एचटीएमएल से शुरुआत करते हैं। हेड ओपन करना है तो हेड ओपन करिए, टाइटल ओपन करना है टाइटल ओपन करिए, नहीं करना है तो आगे बढ़िए, कोई बात नहीं है। चलिए, हमने यहाँ पे हेड को ओपन कर लिया, स्टाइल टैग को हमने डिफाइन कर लिया, हमने हेड को ओपन किया, स्टाइल को ओपन किया। अब स्टाइल के अंदर हमको करना क्या है, बॉडी टैग लगाना है। एक बार ब्रैकेट को ओपन करना है, और इसी ब्रैकेट के अंदर हमको सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज डालना है। क्या डालना है? बैकग्राउंड इमेज की बात करते हैं। बैकग्राउंड इमेज कर लेते हैं। ओके, किसकी बात करते हैं? बैकग्राउंड इमेज की बात करते हैं। हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगा दिया। ओके,
बैकग्राउंड इमेज की बात कर लें, हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे, या कुछ ना कहें तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच चलते हैं। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड इमेज पूरा हमको लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लिख दिया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हेड में आप लिख सकते हो शुभ्रा, कोई दिक्कत नहीं। हेड में आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। URL करके यहाँ पे आप जो भी देना चाहते हैं इमेज में, ठीक है। इमेज में आप जो भी देना चाहते हैं URL करके आप डिफाइन कर सकते हैं, ओके। URL करके आप यहाँ पे इमेज को डिफाइन कर सकते हैं, ओके। जिसकी फाइल है उस फाइल को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ओके। चलिए, अब URL के अंदर हमने यहाँ पे रख दिया सपोज दैट, कुछ भी फाइल का नाम है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो पिक्चर मान लीजिए आपका हो PNG में हो, GIF में हो, कुछ भी हो, उसको हम लिख देते हैं, या रोज लिख देते हैं .jpg, ठीक है। रोज.jpg हमने कर दिया। रोज.jpg करने के बाद अब क्या करना है, बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो बिल्कुल आप बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो। थोड़ा सा बात करना चाहेंगे बैकग्राउंड कलर के लिए। अब बैकग्राउंड कलर में कुछ भी ले सकते हैं, ओके। बैकग्राउंड कलर में हम कुछ भी ले सकते हैं। पिंक है, हमने पिंक ले लिया, चलिए कोई बात नहीं। अपने स्टाइल को हम यहीं पे बंद कर दिए, बॉडी हमारा यहीं पे क्लोज हुआ। अब हम स्टाइल को क्या करेंगे, बंद करके हेड को बंद कर देंगे, ओके। अमित शुक्ला क्लास चली थी भैया, ठीक है। बाबू क्लास कल चली थी, आप पिछली क्लास को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो मेरा उसमें, ठीक है, स्टोर हुआ होगा, उसको देख लीजिए ओपन करके। हेड बंद हो गया, स्टाइल बंद हो गया। अब हमें बॉडी के अंदर कोई अगर कंटेंट देना है तो हम कंटेंट दे सकते हैं। अगर हमें बॉडी के अंदर कोई भी कंटेंट देना है तो हम कंटेंट दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो हम यहाँ पे आके कंटेंट को डिफाइन कर देते हैं, ओके। चलिए, बॉडी के अंदर क्या करेंगे, कंटेंट डिफाइन कर लेंगे। हमने बॉडी टैग ओपन कर लिया। अब बॉडी के अंदर क्या करेंगे, हमें हेडिंग देना है, पैराग्राफ देना है, बिल्कुल आप दे सकते हो। H1 टैग लगाइए, ठीक है। वेलकम CSS प्रॉपर्टी, लास्ट बंद हो गया। चलिए, छोटा सा एग्जांपल है, हमने इसको बता दिया, ओके। चलिए, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं भाई?
सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। चलिए कोई बात नहीं, ओके। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ओके ठीक है। ये तो हमारा CSS प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल था, इसे आप लोग घर पे जरूर करिएगा, ठीक है। इसे आप लोग क्या करेंगे, घर पर जरूर एक बार यूज जरूर करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ एक बार घर पे जरूर यूज करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिर हमने आपको एक बताया था, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। इमेज में आपका क्या होगा, बैकग्राउंड कलर भी आपका एक बार क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बार हम एग्जाम्पल लेंगे, हमारे जो पिक्चर है वो रिपीट करती रहे, और एक बार कहेंगे हमारी पिक्चर रिपीट ना करे, नो रिपीट करे ना। ये सारी चीज़ों को हम देखते रहेंगे, ओके बिल्कुल। तो आइए एक बार छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। चलिए, रिपीट करना है कि नो रिपीट करना है, यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करना है, HTML हेड ओपन कर लिया, स्टाइल ओपन कर लिया, बॉडी हमने यहाँ पे टैग ओपन कर लिया, या डायरेक्ट हमने बॉडी लगा दिया। हमने बॉडी लगा दिया यहाँ पे, ओके। जैसे हमने बॉडी को लगाया, अब हम लोग बॉडी के अंदर क्या करेंगे, फिर भी कंडीशन को डिफाइन करेंगे, ओके। चलो बैकग्राउंड इमेज की बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड इमेज की बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज ले लिया, URL कुछ भी हम ले सकते हैं, कोई भी इमेज यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, नो डाउट। peacock.png कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, peacock.png। .png हमने लिख दिया, ओके। URL ठीक है। चलिए ये मैंने डिफाइन कर लिया। बैकग्राउंड रिपीट करा दें, बैकग्राउंड क्या हो हमारा, रिपीट होता रहे। हम बैकग्राउंड की अगर बात करें, हाँ बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल एक बार पहले लिख लो, फिर आपको हम बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज को हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट कर दें, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड क्या करें, रिपीट, फिर नो रिपीट, फिर रिपीट, नो रिपीट, फिर रिपीट।
चलिए इतनी बात को ध्यान से लिखना है, ओके, इतनी बात को ध्यान से लिखना है ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो, बैकग्राउंड कलर चलिए बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया, बंद कर दिया, स्टाइल बंद, हेड बंद, इतना हो गया। अब हमको हेड को बंद करने के बाद बॉडी बंद कर दें, HTML बंद कर दें। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से सब लोग नोट करिए। चलिए पॉइंट भी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर, किसी को कोई समस्या तो नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जल्दी से बताएं फिर आगे बढ़ें। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पॉइंट टू बी नोटेड, अच्छा शुभ्रा पॉइंट नोट भी हो गया और क्लियर भी हो गया, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है। हम पहले सारे टॉपिक को पढ़ा दें और आप लोग इसका एग्जाम्पल करते रहिए घर पे, नहीं तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे यहीं पे समझ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है भाई, रिवीजन होता रहेगा, समझते रहेंगे, ठीक है। हाँ चलिए CSS बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी की बात कर ले थोड़ा सा। CSS बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी, CSS बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन प्रॉपर्टी की बात कर लें। ओके आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलिए ये क्या होता है, CSS background position property is used to, it is used to set the position of image in your web page. In your web page, अपने वेब पेज में इमेज को भी हम लोग क्या करते हैं,
पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब वो पोजीशन चाहे हमारा जैसा हो, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो बॉटम हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, जहां पर रखना चाहते हैं पोजीशन इमेज की, वहां पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सिंटैक्स नोट कर लीजिए, हम लोग जल्दी से सिंटैक्स भी नोट कर लेते हैं। सिंटैक्स में क्या होगा, जल्दी से ध्यान दें। बिल्कुल, सिंटैक्स क्या होता है, बैकग्राउंड पोजीशन वैल्यू। पोजीशन वैल्यू, बैकग्राउंड पोजीशन वैल्यू की हम लोग बात करते हैं। ओके, चलिए सिंटैक्स नोट कर लीजिए सब लोग। ओके, आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। चलिए, सबका पॉइंट नोट हुआ, सारा पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, बोलो भाई। अब हम लोग चलते हैं टॉप में इमेज को सेट कैसे करते हैं, टॉप पोजीशन में। नोटेड, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक छोटे से एग्जांपल से इमेज को हम लोग यहाँ पे एकदम बीचों बीच टॉप में या सेंटर में कह सकते हैं, कैसे सेट करते हैं आइए देख लेते हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं और इसको कंटिन्यू डिफाइन करते हैं। HTML से शुरुआत करते हैं, हेड ओपन करते हैं, स्टाइल लगाते हैं, बॉडी हमने ओपन कर लिया। अब बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इमेज को हमने डिफाइन कर लिया। बैकग्राउंड इमेज को हमने डिफाइन कर लिया URL के साथ। URL में हमको क्या रखना है, rose.jpg। चलिए rose.jpg हमने रख दिया, फटाफट नोट करो। बैकग्राउंड हमारा रिपीट नो रिपीट जाए। हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिपीट हो, रिपीट हो, नो रिपीट हो।
नो रिपीट हो। बैकग्राउंड पोजीशन हमारा सेंटर टॉप हो। बैकग्राउंड पोजीशन बैकग्राउंड पोजीशन क्या होना चाहिए? सेंटर टॉप होना चाहिए। पोजीशन क्या होना चाहिए? सेंटर टॉप होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर और टॉप चाहिए। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, स्टाइल बंद हो गया, हेड बंद हो गया, HTML बंद हो गया, या बॉडी बंद कर दीजिए। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। चलिए इतना क्लियर हुआ सबका? सबका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हुआ कि नहीं भाई? अटैचमेंट अगर आप फिक्स कर देंगे तो अटैचमेंट फिक्स करने का मतलब कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आपकी पिक्चर उसी पे, ठीक है, फिक्स रहेगी, ना तो कम होगी ना तो ज़्यादा होगी। वहीं पे जाके पिक्चर क्या होगी? एकदम फिक्स हो जाएगी। वही हमारा अटैचमेंट फिक्स होता है। वही क्या होता है? अटैचमेंट फिक्स होता है। ओके, चलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए इतनी बात सबको समझ में आई? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए इतनी बात को मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। पॉइंट बी नोटेड? बताओ भाई सब लोग, सारे पॉइंट सबके नोट हैं? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? जल्दी बोलो। चंद्रमोहन, पीयूष, आलिशा, शुभ्रा, मनोज, अमित, आकाश, जल्दी बोलो भाई। ये पॉइंट सबका क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग कहाँ बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू फिर से कंप्लीट करेंगे। ओके, कंटिन्यू क्या करेंगे? फिर से कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। घर पे इसका प्रैक्टिस ज़रूर आप लोग करिएगा, नहीं होगा तो हम तो बताएंगे ही, परेशान नहीं होना है। चलिए ये सारी बातें आप लोगों को मैंने आज समझा दिया, बता दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग कहाँ चलते हैं? आगे चलते हैं और कंटिन्यू बात करते हैं। ओके, चलिए चलते हैं। हेडिंग है बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी।
बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी की बात होगी। चलिए बताइए भाई, चंदर, मनोज, चलिए बताइए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या होती है। जल्दी से बोलो भाई, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या होती है। हाँ शुभ्रा, बिल्कुल कर सकते हो, टाइटल टैग का यूज बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टाइटल के लिए होता ही है। अपने आवश्यकता के अनुसार आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपने आवश्यकता के अनुसार लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, आई बात समझ में? चलिए चलिए लिखिए, बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू सेट background, it is used to set background, it is used to set background size, background image size in your web page. In your web page, ठीक है। इसका यूज हम लोग करके वेब पेज में क्या करते हैं, वेब पेज में क्या करते हैं, साइज की प्रॉपर्टी को भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होगा, आइए देख लेते हैं। बैकग्राउंड साइज ऑटो, हमने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड, हमने क्या लिखा, बैकग्राउंड साइज ऑटो, साइज ऑटो, ये सिंटैक्स आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, पॉइंट नोट हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? चलिए
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, बैकग्राउंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी। हाँ, इसका एग्जांपल भी बता देंगे। पहले थ्योरी लिख लीजिए आलिशा, फिर एग्जांपल इसका भी दिखा देंगे कैसे इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए अटैचमेंट प्रॉपर्टी की बात करो, जल्दी से बताओ। चलो जल्दी से बात करो। चलिए जल्दी से बात करते हैं हम लोग, कंटिन्यू बात करेंगे। ओके, चलिए आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? ओके, चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अटैचमेंट का मतलब होता है फिक्स। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हैं दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू fix the image in your web page, in your web page। ओके, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम अपने वेब पेज में पिक्चर को अटैचमेंट करके फिक्स कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, इतनी सी बात को ध्यान रखना है, फिर हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, फिर हम लोग ऐसे ही आगे क्या करते हैं, बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट होगा CSS ब्लॉक प्रॉपर्टी, CSS ब्लॉक प्रॉपर्टी। CSS ब्लॉक प्रॉपर्टी की बात करेंगे और इस प्रॉपर्टी की चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा कितने बजे से क्लास चलेगी। ठीक है, कल आप लोगों को पता रहेगा, जब मैसेज जाएगा आपके पास, लिंक जाएगी, तो आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास मिल जाएगी। तो कल हम लोग अगर 1-2 घंटे पढ़ लेंगे ना, तो बहुत आगे हम लोग पूरी थ्योरी लगभग कंप्लीट कर लेंगे CSS की। फिर खाली एग्जाम्पल बताना रहेगा,
हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझा देंगे। ओके, फिर हमारा काम क्या होगा, फिनिश हो जाएगा CSS से। फिर हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, नए चैप्टर की तरफ चलेंगे और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। CSS ब्लॉक प्रॉपर्टी में कल मैं आपको वर्ड स्पेसिंग वगैरह बताऊंगा, बॉर्डर लगाना बताऊंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग HTML में करते थे वैसे एडवांस में CSS में भी करेंगे। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, एक बार घर पे जितना पढ़ाए हैं उतने टॉपिक को एक बार रिवाइज करिएगा, प्रोग्राम सब लोग एक बार बनाइएगा, आउटपुट ना आए तो बताइएगा और आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ओके, बिल्कुल इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, इतना इसका हो। इसमें आप लोगों को हाँ बिल्कुल इसमें सिंटैक्स लिखना है, बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल, सिंटैक्स बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये इसकी क्या है, सिंटैक्स है। यही सिंटैक्स है भाई, पिछले वाले का लिख लीजिएगा। ओके, चलिए इतना काम आप लोग जरूर करिएगा, हम पहले बता दे रहे हैं। इतना काम आप लोग नहीं करेंगे तो चाहे जितना बढ़िया पढ़ाएंगे समझ में बात नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए इसको पूरा कंप्लीट एकदम पढ़ लीजिएगा। कल इसके आगे हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, ब्लॉक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझाएंगे और इसको आगे पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल एक बार देख लेंगे। लेकिन इसके पहले आप लोग आज जितना एग्जाम्पल मैंने बताया है, समझाया है, सब लोग घर पे सिस्टम पे जरूर इसका प्रोग्राम रन कराएंगे और देखेंगे आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर ठीक है हम अपनी बात को कल कंटिन्यू लेके आते हैं और फिर कल चर्चा करते हैं। ओके, खूब मेहनत से ईमानदारी से पढ़ाई करो। कल मिलेंगे अपने टाइम से और एक्स्ट्रा क्लास के साथ मिलेंगे और काफ़ी चीज़ें आपको हम बताएंगे। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे। ओके, चलिए तो आज का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को कोई डाउट तो नहीं? जल्दी बोलो भाई, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? सब एकदम फाइन है, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ओके, चलिए अच्छा ठीक है, साथ साथ एग्जाम्पल भी करवा दें, नहीं तो कन्फ्यूजन कहते हो जाता है। कोई बात नहीं है, तो कल फिर यही काम कर देंगे, जितना पढ़ाएं पहले एग्जाम्पल करा के फिर आगे थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर एग्जाम्पल कराएंगे। ठीक है, जैसा कहो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, वैसे ही कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं कल अपने समय से। ओके, चलिए सबको टेक केयर, बाय बाय।